हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उसने कहा था, जिसका हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उसने कहा था पाठ जो है, आखिर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। नंबर वन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी जो है आखिर वो कितने भागों में बटी हुई है तथा कितने कहानी में युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। उत्तर देखते हैं हम। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भागों में युद्ध का दृश्य है। इस प्रकार से इसका बहुत ही सिंपल भाषा में सटीक आंसर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा उसने कहा था नोट्स, जीके यस गंगा एजुकेशन, आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। उसने कहा था जो कहानी है उसमें कहानी के पात्र कितने हैं उनकी एक सूची तैयार करें। इस कहानी में तो कई पात्र हैं। आंसर देखते हैं। इस कहानी में तो वैसे कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी भूमि निम्नलिखित है। जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के उनकी भूमि निम्नलिखित है। जैसे लहना सिंह है, हजारा सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, वजीरा सिंह है, तुक्के मौलवी इत्यादि। इस प्रकार से ये पात्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र तथा नायक है। वह इस कहानी के क्या है? तो प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक ने उसके चरित्र को, लैना सिंह के चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है। कहानी का नायक। कहानी का नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। कहानी का समस्त घटनाक्रम जो है वह लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह इस कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है, क्योंकि लहना सिंह के आसपास ही ये घटना घटती है इस कहानी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। वह एक सच्चा प्रेमी। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा इस प्रकार से। सच्चा प्रेमी। लहना सिंह क्या थे? तो सच्चा प्रेमी भी थी। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया, जो प्रेम था। बचपन में उनके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया, जो कि प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने उसे सच्चाई से अपने हृदय में बसाए रखा। फिर भी उसने उस प्रेम को पूरी सच्चाई से अपने हृदय में बसाए रखा। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। चलिए 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बहादुर तथा निडर। लहना सिंह एक बहादुर तथा निडर व्यक्ति था, तभी तो वह युद्ध में सोच समझ कर के भाग लिया। लहना सिंह जो था वो एक बहादुर तथा निडर व्यक्ति था, तभी तो उसने युद्ध में सोच समझ करके भाग लिया। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4, वचन पालन। लहना सिंह वचन पालन का भी पक्का आदमी था। ठीक है। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और अपने पुत्र बोधा सिंह की, यहाँ पे बोधा रहेगा, बोधा सिंह की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उन दोनों के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। लहना सिंह सूबेदारनी के बातों को एक वचन की तरह से निभाया और उन दोनों के लिए, सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह के लिए, अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, लेकिन उन दोनों को बचा लिया। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा पॉइंट नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। पाठ में लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। आखिर इनमें क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी चौक की एक दुकान पर जा मिलते हैं। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी, उस लड़की का इसमें नाम नहीं है इस पाठ के अंदर। अ, जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से ये पाठ को लिखे हैं, इस कहानी को। उसने कहा था और उसमें उस लड़की का ये नाम नहीं लेते, बाद में उस लड़की का नाम सूबेदारनी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये सूबेदार की पत्नी होती है, इस प्रकार से इसका नाम सूबेदारनी बाद में पड़ता है। बिना नाम के लेखक ने इस लड़की का इस पाठ में पूरा वर्णन कर दिया।
बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। तो पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी चौक के एक दुकान पर जा मिलते हैं। दुकानदार दूसरे ग्राहक को सामान दे रहा था। दुकानदार जो था वो दूसरे ग्राहक को सामान दे रहा था। तब तक इन दोनों में बातें हो रही थी, लहना सिंह बोले, तेरे घर कहाँ है? जवाब देती है, मगरे में। और तेरे? माझे में। लहना सिंह बोलते हैं, माझे में। तब फिर पूछते हैं, यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोलती है, अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। तब ये बोलते हैं, मैं भी अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। यह सब बातें उनके बीच हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कल देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ शालू? यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? बात कर लेते हैं इसके उत्तर पर। बार बार लहना सिंह उस लड़की से पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात तेरी सगाई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है तेरी सगाई। तो ये बार बार उस लड़की से प्रश्न पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। लेकिन एक बार लड़के ने अर्थात लहना सिंह ने जब पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की ने जवाब दिया, हाँ हो गई है। देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ शालू? और यह कहकर वह वहां से भाग जाती है। लड़के ने घर की राह ली, अर्थात लहना सिंह ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, और फिर और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। एक वैष्णवी से टकराया, तब कहीं जाकर के वो घर पहुंचा। यह प्रतिक्रिया मतलब जैसे ही सुने कि उस लड़की का अ, सगाई हो गया है, तो इनके मन में यह सब प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। इस प्रकार से तब कहीं जाकर के ये घर पहुंचे। इतने लोगों को परेशान करने के बाद एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, एक वैष्णवी से टकराया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, तब कहीं जाकर के ये घर पहुंचा, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, यह प्रतिक्रिया इसके अंदर हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे भी नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी उसने कहा था कहानी से ली गई है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो उसका बच पाना मुश्किल है। वजीरा सिंह के यह कथन अपने साथी फौजियों से कह रहा था। जब लड़ाई के समय में ये अपने फौजी के साथ वहां पे थे, एक ठंड पड़ने के कारण सभी लोगों को निमोनिया हो रहा था। तो ये बोलते हैं कि इतने लोगों को मरने के लिए निमोनिया हो रहा है, और इतने लोगों के मरने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी, अर्थात मुरब्बे भी नहीं मिलेंगे। यह सब बातें अपने साथी फौजियों से ये कर रहे थे वजीरा सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहती प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर देख लीजिए। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। फ्रांस की एक मैम है, उन्हीं की ओर क्या है? संकेत है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उससे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उससे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में वनियों को कहता था कि डाक खाने से अपना रुपया निकाल लो। मंडी में जाकर के बनियों से कहता था कि डाक खाने से अपना रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। इस प्रकार से ये आया हुआ तुर्की मौलवी बात कहता था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, लहना सिंह की दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यह सत्य है कि लहना सिंह की दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपने आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। इतनी ही नहीं, लहना सिंह ने जमानदार के पद पर भी दायित्व बोध को बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी तारीफ करने योग्य है। लहना सिंह की बुद्धि जो है वो तारीफ करने योग्य है।
क्योंकि नकली रूप में आए पलटन साहब ने सोचा कि मैं लहना सिंह की फौज में शामिल होकर लहना के फौज को ही बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना सिंह की चालाकी और बुद्धिमानी ने लपटन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार बहुत बुद्धिमानी से लहना सिंह यह जंग जीता था। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है जिसकी प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, इसका देख लेते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना, यहाँ पे लहना रहना चाहिए, यहाँ पे लहना रहेगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृत शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई है धत कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आती है। चलिए आगे देखते हैं। धत कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आती है। लहना सिंह जब जमींदार के पद पर नियुक्त हुए थे तभी उसे वह याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर सामने आने लगती है, अर्थात सारे दृश्य के रंग साफ होने लगते हैं और समय की धुंध उन ऊपर से बिल्कुल हट जाती है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मम्र स्पष्ट करें। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर यहाँ आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इस आम के पेड़ को लगाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह घायल हो गया है। उनका अंतिम समय निकट प्रतीत हो रहा है। ऐसे में वह भूत और भविष्य की यादों में उलझता रहता है। वैसे में वो भूत और भविष्य की यादों में उलझता रहता है। ठीक है, कभी वो कभी वो अतीत की घटनाओं को याद करता है तो कभी भविष्य की कल्पना उसे झकझोर देती है। ऐसी कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार के आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने यह आम का पेड़ लगाया था। यह बात सुनकर वजीरा सिंह बहुत दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अब लहना सिंह की मृत्यु नजदीक है। ठीक है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है और तब ये गाड़ी में बैठ कर के जाने लगते हैं। तब ये वजीरा सिंह से कहते हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा ऊपर कर लो। वो ऊपर कर लेते हैं, अपने जांग पर रख लेते हैं इनके सिर को। फिर ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तो वजीरा सिंह बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तब ये बात करते हैं कि इस महीने आषाढ़ के महीने में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठ करके आम खाना। जिस महीने इसका जन्म हुआ तो उसी महीने मैंने इस आम के पेड़ को लगाया था। अब ये जितना बड़ा आम है उतना ही बड़ा मेरा भतीजा है। ठीक है, यह सब बात जैसे ही वजीरा सिंह सुनता है तो उसे लगने लगता है कि अब इसकी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पे वजीरा रहेगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा वजीरा। चलिए आगे देखते हैं। और अब घर जाओ और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। इसका ख नंबर है। अब घर जाओ और तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब लहना सिंह ने बोधा सिंह के साथ सूबेदार को जाने के लिए कहा, लेकिन सूबेदार लहना को घायल छोड़ नहीं जा रहा था। तब लहना सिंह ने बोला, तुम जाओ, तुमको सूबेदारनी और बोधा की सौगंध है। तब सूबेदार जाने को तैयार हुआ। इस समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है, घर जाओ तो उससे कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। इसीलिए इस पाठ का नाम उसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इस पाठ का नाम उसने कहा था पड़ा है। ठीक है, मैंने कर दिया, उसने जो कहा था अर्थात सूबेदारनी ने जो कहा था
अपने पति और बेटे की जान बचाने की बात सूबेदार ने कौन-सी बात कही थी कि जिस तरह तुमने मुझे टाँगे के नीचे आने से बचाया था बचपन में, उसी प्रकार से युद्ध पर मेरे पति एवं मेरे पुत्र बोधा की रक्षा करना। और लहना सिंह भी उसके बातों को बिल्कुल वचन की तरह से निभाते हैं, उसकी बातों को अपने अंदर रखते हैं और एकदम वचन की तरह से निभाते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों की जान को बचा लेते हैं। इस प्रकार से इस कहानी में बहुत ही बखूबी तरह से लहना सिंह अपना दायित्व निभाते हैं। ठीक है? तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा कर के अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।